गॉड वोन कंट्री केरला के पवित्र भूमि पर स्थित कवियूर केव टेम्पल केवल आस्था का केंद्र नहीं अपितु इतिहास, शिल्प और साधना का जीवंत प्रमाण भी है। आज हम जानेंगे किस काल में बना, किसने बनाया और किन ऋषियों की तपभूमि रहा यह स्थल साक्ष्यों के साथ। कवियूर केव टेम्पल स्थित है केरला के पत्तनमथिट्टा जिले आरन्मुला पार्थसारथी मंदिर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर कवियूर ग्राम पंचायत में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केरला राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित माना जाता है। गुफा के अंदर बनी मूर्तियों की शैली स्पष्ट रूप से पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर से मेल खाती है। अब ये हम सीधे सीधे इस मंदिर की तरफ ये बनी हुई सीढ़ियों से जा रहे हैं। ये तो सीढ़ियां बाद में बनी हैं, लेकिन पहले के समय पर इस मंदिर तक आदमी पहुंचता कैसा था, ये सोचनीय प्रश्न है। विशेष रूप से चेहरे की बनावट, अलंकरण की सादगी और चट्टानों को काट कर बनाई गई संरचना राजा महेंद्र वर्मा पल्लव काल की विशेषता मानी जाती है। इतिहासकारों का मत है कि यह गुफा पल्लव वंश के शासकों के प्रभाव में निर्मित हुई है। विशेष रूप से राजा महेंद्र वर्मा 600 से 630 ईस्वी को भारत में रॉक कट मंदिर परंपरा का प्रारंभकर्ता माना गया है। यह प्राचीन काल में वेनाड और बाद में आय किंगडम को प्रभाव क्षेत्र में आता था। हालांकि कवियूर केव टेम्पल में किसी शिलालेख का अभाव है, इसलिए यह निष्कर्ष शिल्प शैली और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर है। गुफा के भीतर भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। क्योंकि आज सोमवार था और पता नहीं क्यों ये सोमवार के दिन बंद है, जबकि शिव का मंदिर तो सोमवार के दिन खुला रहता है, लेकिन ये बंद था, इसलिए हम अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। दीवारों में उकेरी गई मूर्तियां शिव, पार्वती, गणेश और द्वारपाल पल्लव आइकोनोग्राफी के अनुरूप ही है। मूर्तियों में आभूषण की न्यूनता और भाव की गहराई प्रारंभिक द्राविड़ शैली को दर्शाती है। ऋषि अगस्त केरल की परंपरा। केरल में लगभग सभी प्राचीन शिव स्थलों की तरह कवियूर क्षेत्र को भी ऋषि अगस्त के साथ जोड़ा जाता है। लोक परंपरा के अनुसार अगस्त मुनि दक्षिण भारत में शिव उपासना और आयुर्वेद ज्ञान के प्रकाश हेतु यहाँ आए थे। यह विवरण पुरानी और लोक परंपरा पर आधारित है। प्रत्यक्ष शिलालेखीय प्रमाण कोई भी उपलब्ध नहीं है। काफी कोशिश किया गया। स्थानीय जनश्रुति के आधार पर यह गुफा अनेक शिव योगियों और तपस्वियों की ध्यान स्थली रही, ऐसा पता चलता है। गुफा का चयन शायद इसलिए किया गया क्योंकि ये बाहरी विक्षेप से मुक्त और पृथ्वी तत्व से युक्त है। आयुर्वेद में गुफा जैसे स्थान वात दोष शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। शिव स्वयं आयुर्वेद के आदि योगी और भैषज गुरु माने जाते हैं। इस दृश्य से कवियूर केव टेम्पल केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि चिकित्सा आध्यात्मिक केंद्र भी रहा होगा। आज यह मंदिर केरल सरकार और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में है, पर संरक्षण कुछ नहीं है, गंदगी का आभार है, कोई यहाँ देखने समझने वाला नहीं है, हर जगह टूटा फूटा है। तमाम इतना पुरानी स्थिति को अगर कायदे से इसको देख रेख किया जाए तो एक बड़ा पर्यटन स्थल स्थापित हो सकता है, पर दुख है कि इसका कोई देखने हाल वाला नहीं है। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि भारत की साधना परंपरा प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी थी। यदि आपको साक्ष्य आधारित सनातन इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमें कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि ये जगह वाकई पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए। प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को सिर्फ संरक्षित कर देना किसी चीज का हल नहीं होता। संरक्षित
करने के बाद उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। पर दुख है कि यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शायद एक पंडित कोई है यहाँ जो पूजा करता है, क्योंकि अंदर हमें दिया जलते हुआ मिला, तो इसका मतलब कोई ना कोई पूजा तो कर रहा है इसका। लेकिन फिर भी बहुत पुराने हाल है और देखने से पता चलता है इसकी पुरानी स्थिति देख के, या वीडियो में नहीं समझा सकते, लेकिन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कितना भव्य रहा होगा अपने समय पे। राष्ट्रीय पटल समाचार के लिए मैं मधुसूदन, कवियूर, केरला, उत्तर